बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन के ऑनलाइन तदरीसी सिलसिले में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इन वबा के दिनों में भी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की काविशों और अपने हौसले के साथ ताल्लुम की मनाजिल तय कर रहे होंगे। यकीनन अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ़ हवालों से आज़माता है और कोविड-19 भी दरअसल आजमाइश ही की एक शक्ल है, जिसमें हमें तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाने के साथ साथ दुआ गो भी रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इस मूज़ी वबा से निजात नसीब फरमाए ताकि ज़िंदगी फिर से मामूल पर आ सके। आमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एम.ए. उर्दू साले दोम के इख्तियारी मज़मून उर्दू क़वाइद व इंशा का लेक्चर नंबर 17 है, जिसका मौजू इसमें सिफ़त की दूसरी ज़ैली क़िस्म यानी सिफ़ते निस्बती है। आप सब जानते हैं कि ये लेक्चर भी गुज़िश्ता से पेवस्ता है और हमने गुज़िश्ता लेक्चर, जो कि इसमें सिफ़त का दूसरा हिस्सा था, इसमें सिफ़त की पहली ज़ैली क़िस्म यानी सिफ़ते ज़ाती या सिफ़ते मुशब्बा या सिफ़ते नफ़सी पर सिर हासिल गुफ्तगू की और इस ज़िम्न में इसमें तफ़ज़ील या सिफ़ते तफ़ज़ीली यानी सिफ़ते ज़ाती के तीनों दर्जों तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़ और तफ़ज़ील कुल के साथ साथ इसमें मुबालगा या सिफ़ते मुबालगा पर भी रोशनी डाली। यूँ पेश करदा खाके के मुताबिक हमारा आज का लेक्चर इसमें सिफ़त ही की दूसरी ज़ैली क़िस्म यानी सिफ़ते निस्बती के जायज़े पर मुश्तमिल होगा और जैसा कि आप पेश करदा खाके में देख भी सकते हैं कि हमने इसमें सिफ़त को 5 ज़ैली अक़साम में बांटा है, यानी सिफ़ते ज़ाती या सिफ़ते मुशब्बा, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। दूसरी है जी सिफ़ते निस्बती और उसके बाद सिफ़ते अददी, सिफ़ते मिक़दारी और सिफ़ते ज़मीरी। तो आइए खाके के हिसाब से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हुए सिफ़ते ज़ाती की दूसरी क़िस्म सिफ़ते निस्बती के बारे में जानने की सई करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो सिफ़ात जिनसे किसी शख्स, जमात, जगह या चीज़ वग़ैरह के साथ ताल्लुक़ और निस्बत का इजहार हो, सिफ़ाते निस्बती कहलाती हैं। गोया वो सिफ़त जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव या निस्बत किसी दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर करे, सिफ़ते निस्बती कहलाएगी। मसलन पिशावरी, सुनहरी, बंगाली, हिंदी, अरबी, दहलवी, ईसवी, कश्मीरी, मिस्री, नौरानी, रूहानी वग़ैरह सिफ़ाते निस्बती हैं। अब आप देखिए कि ये तमाम सिफ़ात जो है अपना ताल्लुक़ किसी दूसरी शय या दूसरी चीज़ या दूसरे शख्स के साथ ज़ाहिर कर रही हैं। जैसे पिशावरी अपना ताल्लुक़ पिशावर के साथ ज़ाहिर कर रही है, सुनहरी सोने के साथ, अरबी अरब के साथ। इस तरह से आगे तमाम आप ये सिफ़ाते निस्बती देख लीजिए कि इन सब का ताल्लुक़ जो है वो किसी दूसरी शय के साथ ताल्लुक़ का इजहार हो रहा है। मौलवी अब्दुल हक साहब का भी कहना है कि सिफ़ाते निस्बती वो हैं जिनमें किसी दूसरी शय से लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो, मसलन हिंदी, अरबी वग़ैरह। यानी वो इस्म जो किसी चीज़, जगह या शख्स से अपनी निस्बत ज़ाहिर करे, उसे सिफ़ते निस्बती कहा जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस की समझ आ गई होगी कि असल में सिफ़त, जैसे नाम से ज़ाहिर है, निस्बत का एक रिश्ता होता है, तो जिसके साथ ताल्लुक़ या निस्बत होती है यानी उसके लगाव को ज़ाहिर किया जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं यानी किसी ख़ास चीज़ की किसी दूसरी चीज़ के साथ लगाव या निस्बत का इजहार हो रहा होता है सिफ़ते निस्बती में, तो इस वजह से हम इसको सिफ़ते निस्बती का नाम देते हैं। आगे कुछ मिसालें हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि मज़ीद सराहत हो जाएगी आपको। यानी मैंने काबुली अनार ख़रीदे, यहाँ ईरानी कालीन मिलते हैं। जिगर मुरादाबादी उर्दू के मशहूर शायर हैं। इन जुमलों में हर इस्म अपना ताल्लुक़ या निस्बत किसी दूसरी चीज़ या जगह से ज़ाहिर कर रहा है। मसलन काबुली का ताल्लुक़ काबुल से है,
ईरानी का इलाका जो है वो ईरान से, जबकि मुरादाबादी का मुरादाबाद से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा है। इन मिसालों में काबुली, ईरानी, मुरादाबादी दरअसल सिफ़तें निस्बती हैं जो उनके इलाक़ों से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं, जबकि अनार, कालीन और जिगर मौसूफ़ हैं। मज़ीद मिसालें अगर देखें आप तो कश्मीरी शॉल, अरबी घोड़ा, कंधारी अनार वग़ैरह। तो इनमें भी आप देखिए कि दरअसल शॉल, घोड़ा और अनार जो हैं ये मौसूफ़ हैं, जबकि अरबी, कश्मीरी और कंधारी जो हैं ये अपना ताल्लुक़ किसी ख़ास इलाके से ज़ाहिर कर रहे हैं, जैसे कश्मीरी कश्मीर से, अरबी अरब से और कंधारी कंधार से। गोया सिफ़त निस्बती वो है जिसमें किसी दूसरी चीज़ से लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो, जैसे हिंदी, अरबी, कश्मीरी, काबुली, कंधारी वग़ैरह। सिफ़त निस्बती भी एक तरह का इस्म है। ये इस्म किसी शख्स या चीज़ के किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक़ की बिना पर बोलते हैं। मसलन पाकिस्तानी मुसलमान, यानी वो मुसलमान जो पाकिस्तान का रहने वाला हो। तो मुसलमान जो है दरअसल इसमें मंसूब है, और पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान जो है वो मंसूब इलई है, और असल में इन दोनों के दरमियान निस्बत का इलाका है। खैर, मंसूब और मंसूब इलई की बहस आगे आएगी तो आपको मज़ीद वजाहत हो जाएगी। इसको समझने के लिए, यानी सिफ़त निस्बती को समझने के लिए मज़ीद मिसालें सुनिए। ईरानी कालीन, इराक़ी खजूर, कंधारी अनार, कश्मीरी चाय वग़ैरह। इन मिसालों में भी ईरानी, इराक़ी, कंधारी और कश्मीरी दरअसल सिफ़ात निस्बती हैं, जबकि कालीन, खजूर, अनार और चाय का ताल्लुक़ इन जगहों के साथ कायम किया गया है और ये मौसूफ़ हैं। दूसरे लफ्ज़ों में सिफ़त निस्बती वो सिफ़त है जो किसी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ या निस्बत ज़ाहिर करे। मसलन जिगर मुरादाबादी, मजीद लाहौरी वग़ैरह। अब आप देखिए कि जिगर मुरादाबादी से मुराद क्या है कि जिगर का ताल्लुक़ जो है वो मुरादाबाद से कायम किया जा रहा है, उसका ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है, जबकि मजीद लाहौरी का ताल्लुक़, यहाँ पर लाहौरी कहने से हम देख रहे हैं कि मजीद का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से कायम किया जा रहा है। इसी तरह पिशावरी टोपी, तो टोपी का ताल्लुक़ जो है वो निस्बत जो है वो पिशावर से दी जा रही है, उसका इलाका जो है वो पिशावर है। इसी तरह सुनहरी मस्जिद का इलाका जो है वो सोना, यानी सोने से सुनहरी होगी ना। तो इसी तरह बंगाली रसगुल्ले, बंगाल से ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है। मिस्री सौदागर, मिस्र से ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है। इसी तरह नूरानी चेहरा वग़ैरह। इन तमाम मिसालों में पिशावरी, सुनहरी, बंगाली, मिस्री, नूरानी ये तमाम सिफ़ातें निस्बती हैं। गोया ये वो इसमें सिफ़त है जिससे वस्फ़ी मानी किसी इस्म के लगाव के साथ समझे जाएं। मज़ीद मिसालें देखिए। ईरानी कालीन बहुत खुशनुमा होते हैं। तुमने कभी जंगली गाय देखी? इन जुमलों में ईरानी सिफ़त और कालीन मौसूफ़, जंगली सिफ़त और गाय मौसूफ़ है। ईरानी और जंगली ऐसे अस्माए सिफ़ात हैं जिनसे वस्फ़ी मानी किसी इस्म के लगाव के साथ समझे जाते हैं। ऐसे इसमें सिफ़त को सिफ़त निस्बती कहते हैं। जैसे यानी गर्ज़ सिफ़त निस्बती उस इस्म को कहते हैं जिसके साथ हर्फ़ निस्बत होता है, और जब किसी शख्स या चीज़ पर बोला जाता है तो मालूम होता है कि उस शख्स या चीज़ को उस इस्म से कुछ निस्बत और ताल्लुक़ है। जैसे हिंदी पंडित, मालूम हुआ कि पंडित को हिंदुस्तान से रहने का इलाका है। अरबी घोड़ा, मालूम हुआ कि घोड़े को अरब से नस्ल और असल का ताल्लुक़ है। बनारसी दुपट्टा, मालूम हुआ कि दुपट्टे को बनारस में बनने की निस्बत है। इसी तरह दरियाई जानवर, मालूम हुआ कि जानवर को दरिया में रहने का ताल्लुक़ है। जंगली दरख्त, मालूम हुआ कि दरख्त को जंगल में उगने का इलाका है। काबुली या कश्मीरी मेवा, मालूम हुआ कि मेवे को काबुल या कश्मीर से पैदा होने का ताल्लुक़ है। तो गोया सिफ़ात निस्बती हमेशा अपना ताल्लुक़ या निस्बत किसी दूसरी शय, इलाके या शख्स से ज़ाहिर करती हैं। यानी आप देख लीजिए कि जो सिफ़ातें निस्बती हैं उनमें हम लाजमी तौर पर देखेंगे कि वो अपना ताल्लुक़, इलाका या लगाव या निस्बत किसी और शय, किसी दूसरी शय या शख्स के साथ ज़रूर कायम करेंगी, और इसी वजह से हम उनको सिफ़ातें निस्बती कहते हैं।
जी, जब हम सिफ़त निस्बती की बात करते हैं तो इसके साथ ही ये दो इस्तिलाहात यानी मंसूब और मंसूब इलैह, इनके बारे में भी जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यानी जब हम एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ लगाव ज़ाहिर करते हैं तो उसको कहते हैं इस्तिलाह में निस्बत, यानी हम उनके दरमियान लगाव या निस्बत को देखते हैं। यानी दो अस्मा जब आपस में इस तरह से मिलते हैं कि उनके दरमियान लगाव का रिश्ता होता है, निस्बत का रिश्ता होता है, तो उसको तो हमने कह दिया निस्बत। लेकिन जिस चीज़ को निस्बत करते हैं यानी जिस चीज़ से लगाव करते हैं, यानी जिस चीज़ को निस्बत दी जाती है, यानी जिस चीज़ का लगाव कायम किया जाता है या जिस चीज़ का ताल्लुक़ कायम किया जाता है उसे मंसूब कहा जाता है इस्तिलाह में। और जिस चीज़ की तरफ या जिस चीज़ से निस्बत ज़ाहिर की जाती है, यानी जिस चीज़ की तरफ लगाव कायम किया जाता है या जिस चीज़ की तरफ निस्बत का इजहार किया जाता है, उसे इस्तिलाह में मंसूब इलैह कहते हैं। यहाँ पर आपकी वजाहत होगी, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि जब हम दो अस्मा को आपस में इस तरह से मिलाते हैं कि उनके दरमियान एक लगाव का ताल्लुक़ कायम हो तो उसको इस्तिलाह में निस्बत कहा जाता है। जबकि जिस चीज़ को निस्बत दी जाए उसे मंसूब, और जिस चीज़ की तरफ निस्बत दी जाए या जिस चीज़ की तरफ इलाका या लगाव हो उसे मंसूब इलैह कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि मिसालें आपके सामने होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। जब हम कहें कि कश्मीरी ज़ाफ़रान या ईरानी कालीन या हिंदुस्तानी आदमी, तो इन मिसालों में ज़ाफ़रान, कालीन और आदमी दरअसल मंसूब हैं। क्यों मंसूब हैं? क्योंकि हमने तारीफ़ में पढ़ा कि जिस चीज़ को निस्बत दी जाती है उसे मंसूब कहा जाता है इस्तिलाह में। अब आप देखिए कि ज़ाफ़रान को किससे निस्बत दी जाती है? कश्मीर से निस्बत दी जा रही है। कालीन को किससे निस्बत दी जा रही है? ईरान से दी जा रही है। और आदमी को हिंदुस्तान से दी जा रही है। तो गोया ज़ाफ़रान, कालीन और आदमी जो हैं ये मंसूब हुए क्योंकि हम इनको निस्बत दे रहे हैं, इनका ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, इनका लगाव ज़ाहिर कर रहे हैं। और दूसरा हमने इस्तिलाह में पढ़ा कि जिसकी तरफ निस्बत करते हैं या जिसकी तरफ लगाव का इजहार किया जा रहा होता है या जिसकी तरफ निस्बत ज़ाहिर की जा रही होती है उसे इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मंसूब इलैह। तो अब आप बताइए कि इनमें मंसूब इलैह कौन है? तो कश्मीर, ईरान और हिंदुस्तान ये ऐसी जगहें या इलाके हैं जिनको हम मंसूब इलैह कहेंगे क्योंकि ज़ाफ़रान, कालीन और आदमी को उन्हीं के साथ मंसूब किया जा रहा है। तो जिसकी तरफ निस्बत की जाए इस्तिलाह में मंसूब इलैह, लिहाजा ईरान, कश्मीर और हिंदुस्तान इस्तिलाह में मंसूब इलैह होंगे। और हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो याए मारूफ है, यानी अगर हम कश्मीरी, इसको याए निस्बती भी कहा जा सकता है, ठीक है। जो याए मारूफ यानी छोटी ये है, एक तरह से अलामत निस्बत या अलामत निस्बती है और उनके दरमियान लगाव या ताल्लुक़ का इलाका जो है वो कायम कर रही है। तो एक तरह से ये जो याए निस्बती है वो कह लीजिए कि वो निस्बत है, वो ताल्लुक़ कायम कर रही है। जबकि ज़ाफ़रान, कालीन और आदमी का चूँकि ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है, उसको निस्बत दी जा रही है, तो इसलिए इसको हम मंसूब कहेंगे इस्तिलाह में। और जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है यानी कश्मीर, ईरान और हिंदुस्तान, तो उनको इस्तिलाह में मंसूब इलैह कहा जाएगा। तो गोया ये तीन बातें आपके जहन में होनी चाहिए जब आप सिफ़त निस्बती के बारे में जानें, क्योंकि इन्हीं तीनों के साथ सिफ़त निस्बती को इलाका है। सबसे पहली चीज़ निस्बत, दूसरी चीज़ मंसूब और तीसरी इस्तिलाह मंसूब इलैह। निस्बत वही बात जो हमने पहले पिछली तारीफ़ में भी पढ़ा कि असल में जब हम एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ लगाव ज़ाहिर करते हैं तो उसे इस्तिलाह में निस्बत कहा जाता है। यानी एक इस्म को दूसरे के साथ निस्बत दी जाती है। जैसे ज़ाफ़रान को कश्मीर के साथ निस्बत दी जा रही है तो इन दोनों का आपस में क्या है? निस्बत का ताल्लुक़ है। तो हम कहेंगे कि ये निस्बती ताल्लुक़ है, ये सिफ़त निस्बती है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस चीज़ की निस्बत की जाए या जिस चीज़ को निस्बत दी जाए या जिस चीज़ का लगाव ज़ाहिर किया जाए उसे इस्तिलाह में मंसूब कहते हैं। और जिस चीज़ की तरफ निस्बत की जाए, जिसकी तरफ लगाव का इजहार किया जाए या जिसकी तरफ लगाव का इलाका हो, उसको हम इस्तिलाह में मंसूब इलैह कहते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी मुसलमान, तो आप देखिए कि इस मिसाल में पाकिस्तानी और मुसलमान दोनों अस्मा के दरमियान सबसे पहले तो निस्बत का ताल्लुक़ है, ठीक है। यानी आपस में ये दोनों अस्मा एक दूसरे के साथ लगाव का इजहार कर रहे हैं और याए निस्बती के ज़रिए हम कह सकते हैं, यानी याए निस्बती की अलामत के ज़रिए ये दोनों अस्मा जो हैं वो आपस में निस्बत कायम किए हुए हैं। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि मुसलमान, चूँकि मुसलमान को निस्बत दी जा रही है,
यानी, और हमने इस्तिलाह में पढ़ा कि जिस चीज़ को निस्बत दी जाए उसको मंसूब कहा जाता है। तो लिहाजा इस मिसाल में, पाकिस्तानी मुसलमान मिसाल में, मुसलमान जो है वो मंसूब है, और किसकी तरफ निस्बत दी जा रही है मुसलमान को? पाकिस्तान की तरफ, यानी वो पाकिस्तान से मंसूब किया जा रहा है, यानी उसका इलाका, उस मुसलमान का इलाका क्या है? पाकिस्तान। उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के साथ कायम किया जा रहा है, लिहाजा पाकिस्तान इस्तिलाह में मंसूब इलैहि कहलाएगा। इसी तरह आप अपनी तमाम मिसालें जो पीछे भी दी गई हैं, उन सब मिसालों में से इन तमाम अज्जा को अलग कर सकते हैं, इन तमाम इस्तिलाहात को, यानी निस्बत, मंसूब और मंसूब इलैहि को अलग अलग कर सकते हैं आप। अच्छा, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके अलावा अब मैंने आपको जो बताना है वो है कि सिफ़त निस्बती बनाने के भी कुछ कायदे हैं उर्दू में। वैसे तो उर्दू में इस सिफ़त को बनाने का कोई ख़ास कुलिया नहीं है, यानी हम कोई ख़ास ये नहीं कह सकते कि ये ख़ास कुलिया है, इसके मुताबिक आप जो है वो सिफ़ात निस्बती बना सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में कई कायदे राइज हैं। आपकी सहूलत और आसानी के लिए इनमें से चंद एक का जिक्र हम यहाँ पर करते हैं, और इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि असल में सिफ़ात निस्बती को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम अक्सर होता है कि अस्मा के आखिर से हाय हवज़ को हज़फ करके याए मारूफ लगा दें तो सिफ़त निस्बती बन जाती है। वैसे भी याए मारूफ तो अक्सर याए निस्बती का काम भी देती है ना, तो अक्सर कुछ अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनके आखिर से हम हाय हवज़ को हटाएं और उसकी जगह पे याए मारूफ लगा दें तो वो सिफ़त निस्बती बन जाएगी। जैसे मक्का से मक्की, बंगाला से बंगाली, अमरीका से अमरीकी। अब आप देखिए कि हमने अगर कहा कि बंगाली रसगुल्ले, तो यहाँ पर आप देखिए कि रसगुल्लों का ताल्लुक बंगाल से कायम किया जा रहा है, तो रसगुल्ले मंसूब होंगे और बंगाल जो है वो मंसूब इलैहि होगा, और इन दोनों के दरमियान इलाका क्या है? निस्बत का इलाका है। अच्छा जी, तो दूसरा कायदा अगर हम देखें तो सिफ़त निस्बती बनाने का एक कायदा ये भी है कि जिस इस्म से निस्बत हो उसके आखिर में याए मारूफ लगा देने से भी सिफ़त निस्बती बन जाती है। मसलन अरब से अरबी, कश्मीर से कश्मीरी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, लाहौर से लाहौरी, कसूर से कसूरी, सियालकोट से सियालकोटी वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि हमने इन अस्मा जिनके साथ हम निस्बत है उन अस्मा के आखिर में याए मारूफ लगाई या याए निस्बती लगाई, तो उससे क्या हुआ कि सिफ़त निस्बती बन गई। अब अगर हम कहते हैं कि कसूरी मछली, तो अब देखिए कि मछली का इलाका जो है या मछली का ताल्लुक किससे कायम किया जा रहा है? कसूर से कायम किया जा रहा है। सबसे पहले तो कसूरी मछली जब हमने कहा तो इनके दरमियान एक निस्बत है, निस्बत का ताल्लुक कायम हो गया। और दूसरी बात ये कि हमने किसको निस्बत दी? मछली को निस्बत दी। किससे निस्बत दी? कसूर से, लिहाजा मछली जो है वो मंसूब है इस्तिलाह में, और जिससे निस्बत दी जा रही है वो है मंसूब इलैहि, तो गोया कसूर जो है वो मंसूब इलैहि है। तो इसी तरह से आप देखिए कि हम मुख्तलिफ अस्मा के आखिर में जब याए मारूफ को बढ़ा देते हैं या इजाफा कर देते हैं तो उससे भी सिफ़त निस्बती बन जाती है। सिफ़त निस्बती बनाने का एक और कायदा ये है कि बाज़ औक़ात इस्म के आखिर के याए मारूफ या हाय हवज़ या अलिफ को वाव से बदलकर याए मारूफ बढ़ा दी जाती है। मसलन दहली में आप देखिए कि आखिर में, दहली के आखिर में याए मारूफ है, हमने इसको क्या करना है? इसको वाव से बदल देना है और आखिर में उसके बाद याए मारूफ बढ़ा देनी है, यानी दहलवी हो गया। संदीला से संदीलवी, मूसा से मूसवी, ईसा से ईसवी वगैरह। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब के मानने वालों को ईसाई कहते हैं, और दूसरी चीज़ें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की जाती हैं उनको ईसवी कहते हैं, जैसे साले ईसवी, ईसवी कैलेंडर वगैरह वगैरह। तो ये भी एक तरीक़ा है, इससे भी हम जो है वो सिफ़ात निस्बती बना लेते हैं। एक और तरीक़ा सिफ़त निस्बती बनाने का ये है कि बाज़ औक़ात हिंदी में भी चंद प्राकृती अलामतें जो हैं वो भी इस्म के आखिर में आ जाएं तो सिफ़त निस्बती बन जाती हैं। जैसे रा या ला या ये लाम अलिफ या वाला वगैरह, ये कुछ अलामतें हैं, ये भी अगर किसी इस्म के आखिर में आ जाएं तो उससे भी वो इस्म जो है वो सिफ़त निस्बती बन जाता है। मसलन सोना से सुनहरा, शर्म से शर्मीला। अब देखे शर्म इस्म है, उसके साथ अगर हमने ये लाम अलिफ लगाया तो वो सिफ़त निस्बती बन गए। इसी तरह रंग से रंगीला, जहर से जहरीला, यानी उस जहरीला का ताल्लुक किससे कायम हो गया? जहर से कायम हो गया है। इसी तरह मुंबई से मुंबई वाला वगैरह वगैरह।
तो इसके अलावा भी एक कायदा है सिफ़त निस्बती बनाने का, वो ये है कि बाज़ औक़ात हम अस्मा के बाद अलिफ नून है लगाते हैं तो उससे भी सिफ़त निस्बती बन जाती है। जैसे ग़ुलाम, उसके आखिर में अलिफ नून है लगा दें तो क्या बन जाएगा? ग़ुलामाना, और ये सिफ़त निस्बती है। फ़कीर से फ़कीराना, दरवेश से दरवेशाना, रोज़ से रोज़ाना। अब देखिए कि दरवेशाना का ताल्लुक़ किससे कायम हो रहा है? दरवेश के साथ कायम हो रहा है ना। रोज़ाना का ताल्लुक़ किसके साथ कायम हो रहा है? रोज़ के साथ हो रहा है। तो गोया ये सिफ़त निस्बती बन गई है। इसके अलावा आप देखिए कि सिफ़त निस्बती बनाने का एक कायदा ये भी है कि हम कभी मुख्तलिफ़ अस्मा के आखिर में अलिफ नून ये लगा देते हैं तो इससे भी सिफ़त निस्बती बन जाती है। जैसे जिस्म एक इसम है तो उसके आखिर में अलिफ नून ये लगाने से क्या बन गया? जिस्मानी। तो ये भी एक सिफ़त निस्बती है क्योंकि इसका ताल्लुक़ कायम हो गया, ये निस्बत कायम होगी जिस्म के साथ। इसी तरह रूह से रूहानी, नूर से नूरानी वगैरह। अब आप देखिए अगर हम कहते हैं कि नूरानी चेहरा, तो दरअसल चेहरे को निस्बत दी जा रही है किसके साथ? नूर के साथ, यानी चेहरे का नूर बयान किया जा रहा है, उसका लगाव या उसका ताल्लुक़ या उसका इलाका जो है वो नूर के साथ कायम किया जा रहा है। तो गोया चेहरा मंसूब है और नूर जो है वो मंसूब इलैहि है जिसके साथ उसका ताल्लुक़ कायम किया जा रहा है। और असल में अलिफ नून ये लगाने से, अलामत निस्बती लगाने से सिफ़त निस्बती का ताल्लुक़ इनके दरमियान कायम हो गया। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इसके अलावा भी कई तरीक़े हैं जिनकी मदद से हम सिफ़ात निस्बती बना सकते हैं या सिफ़ात निस्बती बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उर्दू में सिफ़त निस्बती बनाने का कोई बाकायदा कुलिया नहीं है, बल्कि बयान करदा कुछ कवायद के अलावा भी कई कवायद हैं जिनके तहत सिफ़ात निस्बती बनाई जा सकती हैं और बनाई जाती हैं। यानी अभी तो ये मैं कुछ कवायद आपके सामने पेश किए हैं ना, इसके अलावा भी बहुत से कवायद हैं। क्योंकि कोई ख़ास कुलिया तो है नहीं, लिहाजा मुख्तलिफ़ कवायद के ज़रिए जो है वो सिफ़ात निस्बती बनाई जाती हैं। असल चीज़ यही है कि इसमें सिफ़त में हम एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ के साथ या एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरी शय के साथ पेश करते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली, यानी हमने निस्बत या ताल्लुक़ कायम कर देना है, उसका लगाव ज़ाहिर करना होता है। बाकी बनाने के तो बहुत से कायदे हैं। आपको मैंने अभी सिफ़त निस्बती बनाने के कुछ कायदे बताए। अब ज़रा इन मिसालों को देखिए तो आप जानेंगे कि इन मिसालों में मौजूद सिफ़ात निस्बती को भी ज़्यादातर उन्हीं कवायद के तहत बनाया गया है, जबकि एक आध मिसाल आपको ऐसी भी मिलेगी जो एक नए कायदे के ज़रिए बनी है। मिसाल के तौर पे कुछ अस्मा हैं, उनसे आगे सिफ़त निस्बती देखिए बनाई है। जिन कायदों का जिक्र हमने किया है कुछ तो उन्हीं कवायद से बनाए हैं और एक आध मिसाल ऐसी भी है जो उस कायदे के अलावा भी एक कायदे के तहत बनाएगी। आपको मुख्तलिफ़ कुतुब कवायद में बहुत से कायदे मिल जाएंगे सिफ़त निस्बती बनाने के। मैंने सिर्फ मारूफ कवायद आपके सामने रखे ताकि आप को अच्छी तरह से और आसानी से तफ़हीम भी हो जाए इस चीज़ की। जैसे बंगाला से बंगाली, सुरमा से सुरमई, मदीना से मदनी, बरतानिया से बरतानवी, बैज़ा से बैज़वी। अब आप देखिए तो दाएं तरफ मौजूद तमाम अस्मा के आखिर में हाय हवज़ है, जबकि अब हमने देखा कि कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनमें से हाय हवज़ हटा के सिर्फ या मारूफ लगाने से सिफ़त निस्बती बन जाती है, जबकि कुछ अस्मा में ऐसा नहीं होता, कुछ और भी, यानी हाय हवज़ हटा के हमें उसकी जगह वाव लगाना पड़ता है और फिर या मारूफ का इजाफा करना पड़ता है। तो मुख्तलिफ़ कवायद होते हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि हाय हवज़ हटा के हमज़ा लगाते हैं और उसके बाद या मारूफ का इजाफा करते हैं तो सिफ़त निस्बती हासिल होती है। तो मुख्तलिफ़ अंदाज़, मुख्तलिफ़ कायदों से आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ अस्मा जो है वो सिफ़ात निस्बती में बदलते हैं। ठीक है, जैसे इन्हीं मिसालों को अगर आप देखें तो आपने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तमाम अस्मा के आखिर में है, हाय हवज़ है, जबकि सिफ़त निस्बती बनाते वक्त हमने पहली मिसाल में क्या किया कि याए निस्बती या याए मारूफ लगाते वक्त हाय हवज़ को गिरा दिया और यूं बंगाला से बंगाली सिफ़त निस्बती बना। जबकि दूसरी मिसाल में हमने क्या किया कि हाय हवज़ को हमज़ा और याए मारूफ में बदल गया और यूं सुरमा से सुरमई हो गया। अब ये वाला कायदा हमने डिस्कस नहीं किया था ऊपर, यानी हमने क्या किया कि यहाँ पर हाय हवज़ को गिराकर उसको हज़फ करके उसकी जगह पर हमज़ा लेकर आए और उसके साथ याए मारूफ का इजाफा कर दिया और यूं जो है एक सिफ़त निस्बती सुरमई हमें हासिल हो गई।
तीसरी मिसाल में मदीना से याए मारूफ को हज़फ कर दिया और आखिर में हे की जगह याए निस्बती ले आए और यूँ मदीना से मदनी हो गया। अब हमने ये जो दरमियान में है ये पहले तो उसको हमने हज़फ किया और आखिर में हे की जगह पे हम याए मारूफ ले आए तो फिर यूँ मदनी बन गया और ये सिफ़त निस्बती है। चौथी मिसाल में बरतानिया के आखिर की हे को गिरा कर हे से पहले की ये को वाव से बदल दिया और याए निस्बती का इजाफा कर दिया और यूँ बरतानिया से बरतानवी हो गया। आपने देखा कि हमने सबसे पहले तो ये किया कि आखिरी हे को गिरा दिया और उससे पहले की ये को हमने क्या किया, वाव में बदल दिया और उसके बाद याए मारूफ का या याए निस्बती का इजाफा कर दिया और यूँ बरतानवी सिफ़त हमें हासिल होगी, सिफ़त निस्बती हमें हासिल होगी। जबकि पाँचवीं मिसाल में बैज़ा के हाय हवस को वाव और ये से बदल दिया और यूँ बैज़वी सिफ़त निस्बती हासिल होगी। आपने देखा कि बहुत सी सिफ़ात निस्बती की मिसालें जो हैं वो या कायदे जो हैं वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे बैज़ा से बैज़वी, बंगाला से बंगाली और मदीना से मदनी भी शायद हम ये कायदा पढ़ चुके हैं। तो बस एक दो कवायद ऐसे हैं जिनको हमने नहीं देखा तो यहाँ पर हमने उसकी सराहत कर दी। तो इससे अब आपने देखा कि कई ऐसे तरीक़े हैं जिनसे सिफ़ात निस्बती बनाई जा सकती हैं और बनाई जा रही हैं। लिहाजा इन तरीक़ों के अलावा भी बहुत से तरीक़े आपकी नज़र से गुजरेंगे, उन तमाम तरीक़ों के मुताबिक आप सिफ़ात निस्बती बना सकते हैं। लेकिन एक वही बात कि बुनियादी चीज़ याद क्या रखने वाली है कि दो इसमों के दरमियान एक तो निस्बत होती है और दूसरा एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरी चीज़ के साथ कायम किया जा रहा है या एक को निस्बत दी जा रही होती है किसी दूसरी चीज़ के साथ। तो ये चीज़ असल में याद रखने की है कि हम एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ के साथ कायम कर रहे होते हैं या एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे के साथ पेश कर रहे होते हैं, तो ही वो सिफ़त निस्बती होती है। जी तो अज़ीज़ तालिबात, मुझे उम्मीद है कि सिफ़त निस्बती के बारे में आप जान चुके होंगे। लिहाजा अब आपके सामने चंद मशहूर सिफ़ात निस्बती हैं जो मैंने तहरीर की हैं, जैसे पाकिस्तानी, ईरानी, सिंधी, बलोची, पंजाबी, रब्बानी, फ़ारूक़ी, जाफ़री, शर्मीला, सुरमई, पथरीली, बरक़ी, बातूनी, सालाना, मर्दाना। अब आप देखेंगे कि तमाम सिफ़ात निस्बती में से बहुत सी सिफ़ात ऐसी हैं जो कायदे हम पढ़ चुके हैं बनाने के, उन्हीं के तहत ये बनाई गई हैं। जैसे मर्द के आखिर में अलिफ नून हे लगा दिया तो हमने तो मर्दाना सिफ़त निस्बती बन गई। साल के आखिर में अलिफ नून हे लगा दिया तो सालाना बन गई। पत्थर के आखिर में ये लाम ये लगा दिया तो पथरीली सिफ़त निस्बती बन गई। सुरमई का भी अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं। इसी तरह शर्मीला का भी हम पढ़ के आ रहे हैं। मतलब बहुत सी ऐसी, पंजाब से पंजाबी सिर्फ याए मारूफ के इजाफे से ही जो है वो सिफ़त निस्बती बन गई। इसी तरह ईरान से ईरानी, सिंध से सिंधी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। तो आप देखिए कि बहुत सी सिफ़ात निस्बती इसमें ऐसी हैं जिनके कवायद आप जान चुके हैं। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने इसमें सिफ़त की दूसरी अहम किस्म यानी सिफ़त निस्बती के मुतालिक तफसील से जाना, जिसमें सिफ़त निस्बती की मिसालों के साथ वजाहत की गई और इसके साथ साथ सिफ़त निस्बती के बनाने के कुछ अहम कवायद को भी देखा गया। अगर आप सही तौर पर सिफ़त निस्बती के बारे में जान चुके हैं तो पेश करदा सरगर्मी आपके लिए बहुत आसान होगी, जिसमें आपने करना ये है कि कुछ अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कुछ अस्मा हैं। आपने उन कवायद को जहन में लेकर आना है जिन कवायद से हम सिफ़त निस्बती बनाते हैं और उनकी मदद से आपने इन तमाम अस्मा को सिफ़ात निस्बती में बदलना है, यानी नूर, मदीना, हिंदुस्तान, चीन, कश्मीर, दिल्ली, तुर्किस्तान, कूफा, पेशावर, मिस्र और जिस्म। तो मुझे उम्मीद है कि तकरीबन ये तमाम अल्फाज ऐसे ही होंगे कि जिनके कवायद आप पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं कायदों को मलहूज़े खातिर रखते हुए आपने इन तमाम अस्मा को सिफ़त निस्बती के तौर पर पेश करना है या इन तमाम अस्मा से सिफ़त निस्बती को बनाना है। इसके साथ साथ आखिर में ख़ुद आजमाई के तौर पर पेश करदा सवालात के जवाबात देना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी आज के लेक्चर के साथ ही है।
आप देखेंगे कि इसमें भी मैंने कुछ सवालात दिए हैं और साथ ही कुछ अल्फाज ऐसे पेश किए हैं जिनसे आपने सिफ़त निस्बती बनानी है। सिफ़त निस्बती की तारीफ़ के साथ साथ अल्फाज से सिफ़त निस्बती बनाइएगा। फिर मंसूब और मनसूब इलैह के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, उसकी तारीफ़ या उससे पूछा गया है कि उससे क्या मुराद है। इसी तरह सिफ़त निस्बती बनाने के कोई से 3 मारूफ़ कायदे आप पेश करेंगे, मिसालों के साथ वो कायदे पेश कीजिएगा। लिहाजा लेक्चर के इख्तिताम पर आपने इस खुद आजमाई या सेल्फ असेसमेंट को भी ज़रूर करना है। इस खुद आजमाई को ज़रूर हल कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस हद तक तफ़हीम हासिल कर चुके हैं या तफ़हीम हो चुकी है आपको किस हद तक सिफ़त निस्बती के बारे में। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी मुकम्मल तफ़हीम हो गई होगी। ताहम अगर इस हवाले से कोई इश्काल हो या आज के मौजू से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप गूगल क्लासरूम में इसका इजहार कीजिए ताकि आपकी उलझन को रफ़ा किया जा सके। इसके साथ ही अपनी कोर्स इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर यानी इसमें सिफ़त के हिस्से चहारुम में इसमें सिफ़त की मज़ीद ज़ैली अक़साम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तमाम लेक्चर्स को बग़ौर सुनते और समझते रहिए। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।